अब हम जिस गुड न्यूज की बात करने जा रहे हैं वो तकनीक के एक नए भारत और सशक्त भारत की छवि हमारे सामने पेश करती है। और ये तकनीक कोई आम तकनीक नहीं है, बल्कि एक तरफ जहां पर देश का विकास का सिंबल है, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों के विनाश का उपकरण भी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ड्रोन तकनीक की, जिसकी प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाई गई। तो क्या है ड्रोन तकनीक से जुड़ी हुई ये गुड न्यूज, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब हम जिस गुड न्यूज की बात करने जा रहे हैं वो तकनीकी एक नए भारत और सशक्त भारत की छवि हमारे सामने पेश करता है। और ये तकनीकी कोई आम तकनीकी नहीं है, बल्कि एक तरफ जहां देश का विकास का सिंबल है, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों के विनाश का उपकरण भी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ड्रोन तकनीकी की, जिसकी प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाई गई। इस आधुनिक भारत को देखकर जहां एक तरफ पीएम मोदी गदगद नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर मौजूद लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। और इस ड्रोन का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया था। भारत धीरे धीरे हर क्षेत्र में विदेशों पर अपनी निर्भरता दिन पर दिन कम करता जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का कहना है कि हम आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें चाहे रक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र, हम मेक इन इंडिया के विजन को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला, जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। दिल्ली के ड्रोन महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये उत्सव सिर्फ ड्रोन का नहीं, बल्कि नए भारत के नई गवर्नेंस का उत्सव है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा था वो अद्भुत था। पीएम मोदी ने ड्रोन प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। दरअसल ये ड्रोन तकनीकी भारत में रोजगार निर्माण के बड़े सेक्टर के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ दशक पहले जब भारत में तकनीकी को सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित मान लिया गया था, लेकिन जिस तरह से भारत में तकनीकी क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज साबित होगी। और ये ड्रोन उत्सव उसका ही एक उदाहरण है। पहले जहां ड्रोन का प्रयोग कभी कभार रक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता था, लेकिन अब आधुनिक भारत में ये ड्रोन किसानों के खेतों तक पहुंच गया है। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। And ladies and gentlemen, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. ड्रोन आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक है। साथ ही इसकी मदद से देश भर में विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अनुमान है कि वर्ष 2026 तक ड्रोन उद्योग 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंच जाएगा। आज भारत में करीब 270 ड्रोन स्टार्टअप हैं। ड्रोन एक ऐसा विचार है जिसका भारत में अब समय आ गया है। सरकार की तरफ से नए ड्रोन नियम लाए गए हैं और एक ड्रोन स्पेस मैप भी जारी किया गया है। पहली बार देश के गांव की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं और इसमें ड्रोन तकनीकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों के बारे में, प्रदर्शन के साथ साथ ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का वर्चुअल वितरण, उत्पादों की लॉन्चिंग, पैनल चर्चा, उड़ान प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी आदि को भी शामिल किया गया। दरअसल आज हमारे सामने जो आधुनिक भारत की ड्रोन तकनीकी दिखाई पड़ रही है, उस ड्रोन तकनीकी को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं
और इसको लेकर एक अधिसूचना 25 अगस्त 2021 को ही जारी की गई थी। अब ड्रोन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल हो गई है। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया जा सकता है। पीएम मोदी का कहना है कि नई ड्रोन नीति स्टार्टअप और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी ही उपयोगी साबित होगी। अगर ड्रोन नियमों की बात करें तो गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ड्रोन से संबंधित सभी ट्रेनिंग और परीक्षा एक अधिकृत ड्रोन स्कूल लेगा। डीजीसीए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस देगा। अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और दूरस्थ पायलट लाइसेंस की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। और इस आधुनिक भारत में ड्रोन तकनीकी का ही परिणाम है कि ये घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में काम करते हैं। जहां ड्रोन की नजरों से अब आतंकियों का बचना संभव नहीं है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट को कामयाब बनाने में ड्रोन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें न सिर्फ आतंकी फंसे बल्कि चुन चुनकर उनका सफाया भी किया गया और आगे भी किया जाएगा। पुलवामा में हुए एनकाउंटर की कामयाबी में ड्रोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ड्रोन की वजह से आतंकियों से एनकाउंटर का स्वरूप बदल गया है। दरअसल ड्रोन के प्रयोग से सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं होता, इसलिए रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ड्रोन तकनीकी आने वाले समय में रोजगार निर्माण के साथ साथ एक आधुनिक और सशक्त भारत की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।